बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस। और पी हमारे पास प्रोपोजिशन है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, और क्यू प्रोपोजिशन है इट इज़ स्नोइंग। और ये यानी ये टू सेंटेंसेस हमारे पास हमारी प्रोपोजिशंस हैं, एक पी और सेकंड क्यू। Write these propositions using P and Q and logical connectives। यानी हमने इनको जो साइंस हैं, नोटेशंस हैं लॉजिक की, वो हमने इन पे अप्लाई करनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। ओके क्लास, देखिए दोनों बातें एट अ टाइम ट्रू हो रही हैं, यानी बिलो फ्रीजिंग भी ट्रू है और इट इज़ स्नोइंग यानी फ्रीजिंग भी हो रहा है साथ साथ में और स्नो भी है। तो इसके लिए आपने दोनों स्टेटमेंट्स के लिए एंड का साइन यूज़ करना है और एंड के लिए ये साइन है, राइट। बस ये इसको हमने लॉजिकल साइन में लिख दिया, यही इसका आंसर है। सेकंड यानी बी में देखें, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग यानी पी एज इट स्टेटमेंट जो है, पी स्टेटमेंट वो एज इट है, बट नॉट स्नोइंग यानी जो बाद वाली क्यू की स्टेटमेंट है उसके लिए नॉट का साइन अप्लाई कर दिया है, ठीक है, बट नॉट स्नोइंग। सो यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट को हमने नॉट में चेंज कर देना है, बस ये ठीक है। पी के साथ साथ क्यू नॉट कंडीशन में अवेलेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर एंड कंडीशन अप्लाई की। पी ट्रू है यानी पी की स्टेटमेंट एज इट है, एंड क्यू जो है वो अपने अपोजिट निगेशन में चला गया नॉट साइन की वजह से, राइट। ये इसका आंसर है। सी पार्ट में इट इज़ नॉट बिलो फ्रीजिंग एंड इट इज़ नॉट स्नोइंग, दोनों ही अपोजिट हो गए, सो दोनों को ही हम नॉट साइन में लिखेंगे। नॉट साइन, नॉट साइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, राइट। ओके, नॉट पी एंड नॉट क्यू, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, इट इज़ आइदर स्नोइंग और का साइन आ जाएगा हमारे पास, तो इसके लिए हमने लॉजिकल साइन ये यूज़ करना है वी। बिलोइंग फ्रीजिंग यानी दोनों ही, या स्नोइंग हो सकता है या बिलो फ्रीजिंग हो सकता है या बहुत हो सकता है, यानी और के केसेस में बात चली गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू, यानी इन दोनों में से कोई एक बात ट्रू हो सकती है या दोनों बात भी ट्रू हो सकती है, यानी टेबल वाइज भी देखा जाए तो हमारे पास ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या दोनों ट्रू हों तो हमारे पास उसका आंसर ट्रू बनेगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पर P और Q अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास E पार्ट, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग यानी P एज इट आ रहा है, इफ़ का साइन आ गया, ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया, राइट, कंडीशनल सेंटेंस बन गया। इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग इट इज़ आल्सो स्नोइंग, कि अगर फ्रीजिंग है तो स्नोइंग भी ज़रूर होगा। तो इस केस के लिए आपने फ्रीजिंग की स्टेटमेंट पी और लॉजिक साइन यूज़ करना है एम्प्लॉयज़ का, और इसको आपने पढ़ना है इफ़ पी देन क्यू, यानी इफ़ वाली कंडीशन के लिए हम हमेशा लॉजिकल साइन एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। नाउ एफ, आइदर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग और इट इज़ स्नोइंग, यानी ये पहले और का साइन आ रहा है, सो हम इसको लिखेंगे पी और क्यू, और आगे भी हमें कुछ डिटेल बता रहे हैं, बट इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, यानी यहाँ पर ये इफ़ कंडीशनल सेंटेंस भी है और नोइंग सेंटेंस भी आ रहा है, क्योंकि नॉट आ रहा है यहाँ पे। हमारी जो फ्रीजिंग कंडीशन है वो पी स्टेटमेंट है और स्नोइंग कंडीशन जो है वो क्यू स्टेटमेंट है। सो इफ़ कंडीशन के साथ हमारी जो सेंटेंस आ रहा है, जो हमारा सेंटेंस है वो है पी, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक साइन पी एम्प्लॉयज़, क्योंकि कंडीशन आ रही है इफ़ पी एम्प्लॉयज़, और नॉट स्नोइंग है, सो ये आ गया हमारे पास नॉट क्यू। अब ये दोनों मैच हो रहे हैं बट साइन में, अब दोनों का रिलेशन देखते हैं कि एंड से मैच हो रहे हैं या और से। आइदर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग और इट इज़ स्नोइंग, बट
इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। तो क्लास इस कंडीशन में ये जो मैच कर रही हैं, यानी इन दो सेंटेंसेस को जो जोड़ा गया है, बाइंड किया गया है, ये एंड के हवाले से, यानी दोनों को ही डिस्कस किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर एंड का साइन यूज़ करेंगे और इन पे ब्रैकेट्स अप्लाई कर दें। राइट, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया लॉजिकल साइंस में। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, दैट इट इज़ बिलो फ्रीजिंग is necessary and sufficient for it is to be snowing। दोनों कंडीशंस जो आ रही हैं इसमें नॉट नहीं है, सो ये पी और ये क्यू। ओके क्लास, जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए ना, नेसेसरी एंड सफिशेंट, इसका मतलब है ये इफ़ कंडीशन में पी से क्यू साइड पे भी है और इफ़ कंडीशन में क्यू से पी साइड पे भी है। राइट, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, इन दोनों साइंस को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास इसका लॉजिकल साइन बन जाएगा। राइट, होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आया हो, फिर भी कोई पॉइंट हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लेट पी क्यू एंड आर बी दी प्रोपोजिशंस। पी हमारे पास प्रोपोजिशन है, यू हैव फ्लू, क्यू प्रोपोजिशन है यू मिस द फाइनल एग्ज़ाम, और आर प्रोपोजिशन है यू पास द कोर्स। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को लेके देखते हैं कि हमें नीचे क्या पूछा जा रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस एज एन इंग्लिश सेंटेंस, यानी हमने यहाँ से इस लॉजिकल साइंस को देखते हुए पी और क्यू को इस इंग्लिश स्टेटमेंट में चेंज करना है, यानी प्रोपोजिशन में लिखना है। तो फर्स्ट ए पार्ट में है हमारे पास पी इम्प्लॉयज क्यू, कंडीशनल सेंटेंस है, सो हम लिखेंगे इफ़ पी स्टेटमेंट कहती है यू हैव फ्लू, इफ़ यू हैव फ्लू you will miss the final exam। दैट्स द आंसर। राइट, अब बी पार्ट में क्या है, निगेशन ऑफ क्यू, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर। सबसे पहले तो हम निगेशन ऑफ क्यू बनाते हैं, लिखा हुआ है यू मिस द फाइनल एग्जाम, सो इसकी निगेशन बनी हमारे पास यू वो नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को हम एज इट भी लिख सकते हैं या इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशंस की वाली वीडियो में बताया था। सो ये मैंने लिखा यू वो नॉट मिस द एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन है, सो फुल वर्ड लिखेंगे एग्जामिनेशन, इफ़ एंड ओनली इफ़ you pass the course। दैट्स दी सॉल्यूशन। ओके, अब सी पार्ट में देखें क्यू इम्प्लॉयज नॉट आर लिखा हुआ है, सो हम यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट को लिखेंगे यू मिस द एग्ज़ाम, कंसिडर करें कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है यू मिस द एग्ज़ाम, आगे इम्प्लॉय साइन है तो इसके लिए हमें इफ़ का वर्ड यूज़ करना पड़ता है। इफ़ यू, ये स्टार्ट पे लिखेंगे इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, और निगेशन ऑफ आर है, सो देन you will be failing the course। ओके क्लास, यहाँ पे ना आपने सेंटेंसेस को टेंस वाइज भी अरेंज करके ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो मेहनत नहीं करता यानी फाइनल एग्ज़ाम नहीं देता तो वो फेल हो जाएगा या पास नहीं हो पाएगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे इसको विल बी में चेंज किया। राइट,
तो सेंटेंस वाइज भी आपने इसको टेंसेस के अकॉर्डिंगली ही लिखना है ताकि सेंटेंस मिस्टेक्स ना होए। ओके, नेक्स्ट है डी पार्ट में पी और क्यू और आर तीनों केसेस में और आ गया है। सो हम यहाँ पे इसको इसलिए इस तरतीब से लिखेंगे। फर्स्टली पी स्टेटमेंट, यू हैव द फ्लू, you have the flu, or you miss the final examination, or you pass the course। ये जो मैं लिख रही हूँ कि आप अपने नोट्स में उसको नीट कर लीजिएगा या जो मैं बोल रही हूँ, राइट। ओके जी, ई पार्ट में है P implies not R और Q implies not R, यानी और केस में हमारे पास ये दो कंडीशंस आ रही हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं। नॉट आर है यानी नेगेशन में चेंज करना है हमने इस सेंटेंस को। यू हैव द फ्लू, और क्योंकि ये कंडीशनल है इसलिए इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव द फ्लू, राइट, पी स्टेटमेंट के लिए इफ़ यू हैव द फ्लू देन यू विल नॉट पास द कोर्स। नेगेशन ऑफ आर मैंने बनाया, यू विल नॉट पास द कोर्स, और फिर आपने और लिखना है। और इफ़ आगे क्यू सेंटेंस है, इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल नॉट पास द कोर्स। राइट, ये इसका आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया एफ हमारे पास। एफ में है पी एंड क्यू, सो इनमें एंड लिख लेंगे हम। यू हैव द फ्लू एंड यू विल मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी पी एंड क्यू की स्टेटमेंट को कैसे चेंज करना है हमने। यू हैव द फ्लू एंड यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद इस साइन के लिए हम यूज़ करेंगे और का वर्ड। उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यू है, यानी यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन and you pass the exam course, you pass the course। तो क्लास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का भी फाइनल सोल्यूशन हो गया। कोई पॉइंट आपको ना समझ आई हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा।